हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, आज आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा। तो सभी बच्चों का स्वागत है कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर में आज आपको सोल्व करवाने जा रहा हूँ, जो अभी आपका त्रैमासिक का पेपर हुआ है। तो बच्चों आइए हम सभी क्वेश्चनों को शानदार तरीके से हल करते हैं और 100% बच्चों आपको सोल्यूशन सटीक मिलने वाला है। तो आइए हम एक एक क्वेश्चनों का आंसर, और बच्चों कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कितने नंबर आए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। पहला क्वेश्चन है बच्चों आप सभी का कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी बच्चों 1789 में ना, 1789 में हुई थी। अगला है आपका, फ्रांस के विषय में टाइटल था। तो फ्रांस के विषय में टाइटल था प्रत्यक्ष कर। क्या था बच्चों? प्रत्यक्ष कर। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। तो खूनी रविवार की घटना बच्चों हुई थी 1905 में। वुलर झील निम्नलिखित में किस राज्य में। तो वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पर पूछा है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, तो मैंने रात को बताया था कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ना बच्चों। तो आप सभी ने सही किया होगा। जो मैंने आपको शाम को पेपर सोल्यूशन करवाया था उसी में से कुछ क्वेश्चन आए बच्चों। अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है। तो अमरकंटक से हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, नेक्स्ट हम बच्चों चलते रिक्तिस्तान में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो 1914 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1914 में। कृषि एवं मछली पालन कौन सा क्षेत्र है। तो कृषि एवं मछली पालन बच्चों आपका सेकंड वाला जो है उसका है, आपका आएगा प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा आएगा? प्राथमिक। कौन सा क्षेत्र है बच्चों? कृषि एवं मछली पालन आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र पे ना। तो 3 तरह के क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र है ना। अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। करीम, ये कटीम को सही कर लेना, कटीम नहीं है, करीम में मिस प्रिंट है बच्चों। तो इसको आप सर से बात कर लेना, इसके नंबर भी आपको बोनस मिल सकते हैं। कटीम नहीं, करीम। करीम ने कौन सी दुकान खोली थी। तो करीम ने कंप्यूटर केंद्र खोला था, कंप्यूटर की दुकान खोली थी अपने गाँव में। कौन सा दुकान खोली थी? कंप्यूटर, या कंप्यूटर का केंद्र यहाँ पर खोला था। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। आप सभी को पता होगा अर्थव्यवस्था को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। नेक्स्ट है बच्चों आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो 73% है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है आपका, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो रात को ही मैंने द्वारा आपको बताया गया था कितने कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी थे। अगला है, फ्रांस के संदर्भ में, अब आपको सत्यासत्य बताना है बच्चों। फ्रांस के संदर्भ में कन्वेंशन में एक विद्यालय था। तो ये सही बात है, सत्य है बच्चों। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, नहीं है, राजस्थान है आपका। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, बिल्कुल सत्य बात है। पालनपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते थे, ये भी सत्य बात है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से टिका हुआ है, तो बिल्कुल सत्य बात है, जल से टिका हुआ है। मक्का एक व्यापारिक फसल है, ये असत्य है। मक्का एक खाद्यान्न फसल है ना बच्चों। तो सत्य सत्य आप सभी के अच्छे गए होंगे बच्चों, उम्मीद करता हूँ। अगला है, मैं यहाँ पर नंबर लिखूंगा ड्यूमा। तो ड्यूमा अपन देखते हैं, ड्यूमा का सही आंसर क्या आएगा। तो ड्यूमा का आएगा बच्चों रूस की संसद। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, तो पहले नंबर पर आएगा। फिर दूसरा है आपका डल झील। तो डल झील आप सभी को पता है किस राज्य में, बता दीजिए जल्दी। डल झील आपने सभी ने पढ़ी होगी। तो बच्चों इसका दूसरा जम्मू कश्मीर राज्य में यह जाएगा सेकंड। जम्मू कश्मीर राज्य में कौन सी झील है बच्चों? डल झील है ना। अगला है आपका, देश का सर्वोच्च कानून। तो देश का सर्वोच्च कानून ही जो कहलाता है वो संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? संविधान। ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं चौथे नंबर पे सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी, प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। अगला है, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल आपके 5वें नंबर का है। तो खरीफ की फसल आपकी आ जाएगी बच्चों ज्वार और बाजरा। तो ज्वार और बाजरा 5वें नंबर पर आएगा। खरीफ की फसल बिल्कुल सत्य है, ज्वार और बाजरा खरीफ की फसल में। फिर आ जाएगा रबी की फसल। तो रबी की फसल आपको पता है कौन सी होती है? गेहूँ की रबी फसल कहलाती है, ये 6ठे नंबर पर जाएगा। और जो आपका 7वां है, औजार और मशीन। तो औजार और मशीन आपकी स्थायी संपत्ति, कैसी संपत्ति? स्थायी पे जाएगा 7वें नंबर पर ना। चलते बच्चों हम आगे। एक शब्द में उत्तर, किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटकर पहुंचा था, है ना बच्चों। ये मैं बता देता हूँ आपको एक शब्द में उत्तर। पहला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूर का जुलूस जो है वो विंटर पैलेस पहुंचा था। तो उनका नाम था बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, फादर गोपोन। क्या नाम था उनका? यहाँ पर लिखा रहा है फादर गोपोन, ये बिल्कुल सही आंसर लिखा रहा है, तो टिक कर लीजिए ये। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी। तो विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी को बोलते हैं अपन हिमालय। कौन सी बच्चों? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, विश्व की सबसे ऊँची श्रेणी है आपकी हिमालय। लिख लीजिए बच्चों, हिमालय।
हिमालय विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी ना बच्चों। चलते हम अगले की ओर। अगला है आपका दक्षिण का पठार किस आकार का भूभाग है। तो दक्षिण का जो पठार है वो त्रिभुज आकार का, इस तरीके से लिख लेना आप, त्रिभुज आकार का भूभाग है ये बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण का पठार में त्रिभुजाकार उत्तरी मैदान में किस मृदा से बना है। तो उत्तरी मैदान पूरा जलोढ़, कौन सी मृदा से बना है बच्चों, जलोढ़, है ना। तो ये जलोढ़ इसका करेक्ट आंसर है, ये लिख लीजिए, जलोढ़ उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है, जलोढ़। आदर्श बेरोजगारी का दूसरा नाम, इसको बोलते हैं छिपी बेरोजगारी या इसको बोलते हैं प्राच्छंद बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्राच्छंद बेरोजगारी इसको कहा जाता है ना बच्चों। तो दोनों में से जो भी सही लिखा है वो सही है आपका। अगला है उद्योग को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा जाता है। तो उद्योग को अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में रखा जाता है, इसका आएगा द्वितीयक क्षेत्र, है ना। फिर नेक्स्ट आपको दिया है फ्रांस में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त कब हुआ था। तो जब वहाँ पर आज़ादी हुई थी उस समय हुआ था। दो कुलात का अर्थ बताइए, खूनी रविवार की घटना, ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कल ही। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, भारत के किन किन राज्यों से कर को होकर रहकर गुजरती, ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा कल ही बताया गया था, तो आप सभी ने अच्छा पढ़ा होगा। कल ये बताया था कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको मैंने बता दिए थे कल वाले पेपर में। बांगर व खादर भूमि में अंतर लिखिए। भाबर क्या है ये बताना है बच्चों। अगला है दो आप का अर्थ लिखना है। दो आप किसे कहते हैं, जो आपका दो आप का मतलब दो नदियों से घिरा क्षेत्र जो कि उपजाऊ होता है उसको बोलते हैं दो आप, मतलब दो नदियों से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं बच्चों, दो आप। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, आपने लिख दिया होगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर आपने लिख दिया होगा। नमामि देवी नर्मदे जो परियोजना चल रही है नर्मदा नदी को साफ करने की, नमामि गंगा परियोजना केंद्र की परियोजना है। संविधान क्या है ना, एक ग्रंथ है किसी भी देश को चलाने का। पंथ निरपेक्षता क्या है, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार क्या होता है, 18 साल की उम्र में जब आप वोट देते हो। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, सेवा क्षेत्र क्या है। जन्म दर से आप क्या समझते हो, वेरी आईएमपी क्वेश्चन मैंने बताया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ और कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया था, ये भी बताया था बच्चों मैंने आपको बताया था मैंने कि 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था, है ना। और 26 जनवरी को बनाते हैं। फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या था, तो ये मिस प्रिंट है, थोड़ा सा देख लेना आप, है ना। अगला है अफवाह तंत्र से क्या आशय है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखना है। मौसमी बेरोजगारी से क्या आशय, ये भी मैंने आपको कल बताया था बच्चों कि जब आपको रोजगार नहीं मिले, मौसम में ही रोजगार मिले उसको बोलते हैं मौसम में। प्रवाल से आप क्या समझते हो। अगला नेक्स्ट आपको दिया है बच्चों अगला क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू के विषय में आप क्या समझते हो, लिख दिया होगा आपने। बेरोजगारी क्या है, कोई रोजगार नहीं है आपके पास में, पैसे कमाने का काम नहीं है, तो बेरोजगारी है। फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था, नदी प्रदूषण को रोकने के उपाय लिखिए। प्राचंद बेरोजगारी और मौसम बेरोजगारी में क्या अंतर है, वेरी आईएमपी। फ्रांस में 14 जुलाई को क्या महत्व था, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था बच्चों आपको। भारतीय संविधान की 3 विशेषता का वर्णन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन था, तो आप सभी ने कर दिया होगा बच्चों इसको। किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या योगदान है, किसी देश का है, मिस प्रिंट है। आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि पालमपुर एक अच्छा विकसित गांव है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये आपने पढ़ा होगा, अच्छा पार्ट है आपका पालमपुर, आपके सामाजिक ज्ञान में दे रखा है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर आपने बता दिए होंगे। भारत में निर्धनता से क्या कारण है, 5 उसके लिखना है। दक्षिण के पठार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो कमेंट में बताएं बच्चों आपको कितने नंबर आ रहे हैं सामाजिक ज्ञान के पेपर में। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।